नागा साधु आए हुए हैं जो अपने अपने वक्तव्य रखेंगे कि मसान की होली कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। मसान की होली आदि अनंत काल से चलती है और एक परंपरागत मर्यादा के अनुसार दिगंबर साधुओं के दिगंबर और अघोरी संप्रदाय द्वारा पंथों के द्वारा होली के 2 दिन पहले भव्य स्वरूप में बाबा मसान की बछड़ी को लेकर भगवान शिव को इस शिव स्वरूप इस विश्वनाथ के स्वरूप को इस विश्वनाथ भूमि पर रमण करता हुआ वो स्वरूप जब महामसान पर आता है तो महादिगंबर और अघोर पंथ के साधु इस बछड़ी शिकार को उस होली को खेलते हैं। मैं श्री दिगंबर खुशहाल भारती निरंजनी पंचायती अखाड़े से हूँ। महाराज जी, आज प्रेस वार्ता रखा गया है, किस चीज़ को लेकर? प्रेस वार्ता केवल जो महामशान की होली खेली जाती है आदि अनंत काल से, दिगंबर और अघोर संप्रदाय के साधु जो है वो आदि अनंत काल से जो कुंभ का जो महत्व माना गया, कुंभ करके लास्ट कुंभ का जब पूर्ण होकर यहाँ काशी विश्वनाथ में 1 महीने भजन करने आते हैं और लास्ट में होली का भव्य त्यौहार बनाकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। वो जो भाव रखा गया, वो भाव रूप जो निभाया जा रहा है, उस भाव को हम निभाते हैं और निभा रहे हैं। महाराज जी, ये होली जो मसाने की चिता भस्म की होली है, ये तो साधु संत नागाओं के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए तो वर्जित है इसमें। तो ऐसा आयोजन में ऐसे लोग आ रहे हैं तो इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो इन लोगों से आना ही निषेध है। आप समाज आए तो दर्शन करें, ना कोई माँ मशान की भस्मी का हाथ लगाए। मशान की भस्मी का हक केवल दिगंबरों को है, अघोरियों को है, या फिर उनके गणों को है जो गुप्त है, प्रकट है या नहीं है, उनको हक है। आम समाज को केवल दर्शन करने चाहिए, नी आगे चिता भस्म को हाथ लगाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के लिए तो महाराज जी 7 दिवसीय होली महोत्सव तो हो ही रहा है, भव्य। उनको तो इसमें शामिल न हो, इसके लिए विरोध भी किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम भी आता है। किस प्रकार के दुष्परिणाम आने की संभावना होती है इन आयोजनों में जो गृहस्थ प्रवेश करते हैं? दुष्परिणाम इतने होते हैं कि अत्याचार, गलत अनित बातें और लोगों के अंदर एक विभंती विचारधारा जो पैदा होती है, ये अनुचित है। आप होली है, होली का त्यौहार एक खुशहाली की महत्वाकांक्षा को पैदा करता है, द्वेषता को ख़त्म करने का त्यौहार है। जहाँ द्वेषता ख़त्म होती है, जहाँ एक नई खुशहाली की उत्पत्ति होती है, ऐसे त्यौहार को खुशहाली रूप में बनाया जाना चाहिए, ना कोई मद मस्ती के रूप में, ना नशा करके उसको गलत उपयोग में लेकर। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि इसको तत्काल गृहस्थ आश्रमों के जो लोग आते हैं यहाँ पे उनको तत्काल बंद किया जाए, उनकी मांग है। आप क्या कहते हैं? भाई, गृहस्थ आश्रम को हम बंद नहीं कर सकते, उनको खेलना बंद कर सकते हैं। समाज के लिए सभी देवस्थल बराबर है। हाँ, कोई अनलीगल गृहस्थी कर्म कर रहा है तो उसको रोक सकते हैं, रोका लगा सकते हैं सरकार से और आम समाज से निवेदन कर सकते हैं। परंपरागत जो मर्यादा बनी हुई उसको निभा सकते हैं। बाकायदा आम जनता उसको बिगाड़ रही है तो उसको रोका जा सकता है। बाकी काशी विश्वनाथ हर हर महादेव। मैं काशी विश्वनाथ डमरू दल का कार्यवाहक अध्यक्ष पुनीत पागल। सर, किस प्रकार का आयोजन आज यहाँ किया गया? प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या आप लोगों ने बताया, कैसी प्रकार की चिता भस्म की होली इस बार खेली? जी, चिता भस्म की होली इस बार की सारे साधु संतों महंतों के साथ खेली जाएगी। कुछ विगत वर्षों से कुछ लोगों ने मसान की होली को बदनाम करने की जो कोशिश की है, साजिश कर रहे हैं। मैं साजिश नहीं कहता, कुछ लोग हैं, उपद्रवी लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं संसार में, भांति भांति के लोग हैं। कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं, कुछ अपने अपने व्यवहार से कर रहे हैं। तो उसके लिए असामाजिक तत्वों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, उनके लिए वो भगवान को सद्बुद्धि दे। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चिता भस्म सबसे पहले कब लगाया गया। चिता भस्म जिस समय सती ने अपने प्राणों का त्याग दिया दक्ष के प्रजापति के हवन कुंड में, तब सबसे पहले भगवान शिव ने सती की राख को अपने भस्म पर लगा करके चिता के भस्म को अपने शरीर पर धारण किया है। उसके पहले भी दिगंबर स्वरूप में जब स्वरूप में महादेव जब आए हैं तब उन्होंने चिता भस्म का लेपन किया है। तो जैसा कि ये कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम के लिए तो यहाँ पे 7 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन साधु संत नागाओं के लिए, अघोरियों के लिए महादेव एक दिन अपने लिए जो है चिता भस्म की होली खेलते हैं। क्या उसमें गृहस्थ आश्रमों का प्रवेश
आपको उचित लगता है? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का प्रवेश एकदम शमशान पे, जैसा कि हमारे सनातन की परंपरा है कि अगर एक बार हम शवदाह को छू भी देते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिना नहाए बिना कपड़ा धोए घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो सनातन को शमशान पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल आप जैसे देख रहे हैं लड़का लड़कियाँ आते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ शमशान पे आके सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं ये बच्चे। तो इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है इनका दुष्प्रभाव। जब ये स्वयं पिता बनेंगे तब इनको बच्चे में जब दोष मिलेगा तब इनको समझ में आएगा। गृहस्थ आश्रम वाले के अगर आयोजन में नागा साधु अघोरी पहुंच जाएंगे तो कैसा लगेगा? एकदम उनको भी प्रवेश करना चाहिए? नहीं, एकदम उचित नहीं। जैसा कि गृहस्थ के त्यौहार में नागा साधु प्रवेश नहीं करते हैं, तो उसी तरह ये नागाओं का, अघोरियों का त्यौहार है, इसमें गृहस्थ को प्रवेश नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। ओमनाथ शर्मा उर्फ मोनू बाबा, श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता रखी गई। आज प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि आज मसान की होली के लिए उसका बिल्डर मताना है। 11 तारीख को बाल भैरव मंदिर बरननाल से उठेगा 11:30 बजे, और बरननाल होते बार बाबा मसान नाथ में आएगा। बाबा की भस्म चढ़ेगी, चिता भस्म की, और नागा साधु किन्नर बाबा विश्वनाथ में जो नहीं जा सकता वो बाबा के गढ़ यहाँ पे होली खेलने आते हैं। और चिता भस्म की होली याद से नहीं हो रही बाबा, ये अंतकाल से होती चली आ रही है। इस डमरू के माध्यम से इसमें हम लोग खेलते रहे तो कोई नहीं जानता रहा। जो आज का मीडिया, आज का मोबाइल है, आज का ये इतना हाईलाइट कर देने के कारण से आके मसान पे होली पर सब शांति होता है। लेकिन क्या काशी वासियों से और लोगों से जो अगर यहाँ आ जा रहे हैं गृहस्थ, उनके लिए क्या अनुरोध करना चाहिए? हम तो किस प्रकार से और कितनी दूरी बना के इसको देखें? हम कहते हैं कि काशी वासी हमें देखें, लेकिन दूर से देखें, चिता भस्म में आके मसान पे आके हड़कम न करें, शामिल आना बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक न दिखाई दे।